हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रहा है आप लोग का मैथ्स का प्रैक्टिस। आज हम लोग मैथ्स में देखेंगे पीएससी मेंस के सिलेबस में है प्रायिकता, है ना। हालांकि प्रायिकता का क्वेश्चन कई बार प्री में भी आ जाता है, बैंकिंग में भी आ जाता है, एसएससी में भी आ जाता है। तो प्रायिकता जो है ये अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण है ना। पीएससी मेंस के तो पूरे सिलेबस में लिखा हुआ है और कई बार सिलेबस में नहीं भी होता तो भी प्रायिकता के सवाल जो है वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रायिकता प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हम किसे कहते हैं? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी से ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। किसी भी चीज के होने की संभावना को ही प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता के बारे में ऐसा माना जाता है कि प्रायिकता जो है वो आमतौर पे जुआरियों का और सटोरियों का टॉपिक है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। ये एक संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप किसी जुआरी के पास बैठ जाओगे या किसी सटोरी के पास बैठ जाओगे तो उन लोग बिल्कुल संभावनाओं पे काम करते रहते हैं कि आज ये नंबर आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस तरीके से आएगा, है ना। तो ये हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं। प्रायिकता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल है, मैं यदि किसी सिक्के को उछालूं तो हेड आएगा, उसकी संभावना कितनी हो सकती है, ठीक। या फिर मैं ताश खेलूं तो भाई यदि मैं ताश में से एक पत्ता निकाल दूं तो वो इक्का आएगा, इसकी क्या संभावना हो सकती है। तो हम प्रायिकता में वही चीजें देखेंगे। तो प्रायिकता बनाने से पहले कुछ चीजें आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप प्रायिकता बनाओगे, प्रायिकता बनाने से पहले इसमें सबसे पहला होता है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल आउटकम्स। ये सैंपल स्पेस हम लोग बोलते हैं। टोटल आउटकम्स का मतलब है कि जब भी हम कोई चीज करते हैं उसमें से टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं। एग्जांपल में बताऊं, जैसे मैंने सिक्के को उछाला तो सिक्के को उछालने पे टोटल आउटकम्स कितना आएगा। तो जब मैंने सिक्के को उछाला, है ना, तो सिक्के को उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दो ही हो सकता है। तो ये बन गया इसका सैंपल स्पेस, एक सिक्के को उछालने पर। इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कितना आ गया, या तो हेड आ गया या तो टेल आ गया, दो ही आ सकता है, ठीक। तीसरे के तो चांसेस ही नहीं है कुछ और आने के। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा, दो। तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा सा नहीं, पूरा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कई लोगों से प्रायिकता के सवाल बिल्कुल नहीं बनते हैं, इवन 11th 12th वालों से नहीं बनते। टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, ठीक, पर आप लोगों में इतना टफ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमको जाना है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ये आपको सीखना पड़ेगा कि टोटल सैंपल स्पेस हम कैसे निकालें। जो भी चीजें हम करते हैं उसमें टोटल आने की संभावना उसकी कितनी है। जैसे यदि मैं दो सिक्कों को उछालूं, दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालेंगे तो एस क्या बनेगा। अब दो सिक्के हो गए, तो दो सिक्के हो गए तो पहले सिक्के में हेड आएगा, हो सकता है दूसरे में हेड आ जाए, ये एक चांसेस है। पहले में हेड आएगा, हो सकता है दूसरे में टेल आ जाए, ये दूसरा है। पहले में टेल आएगा, हो सकता है दूसरे में हेड आ जाए, और या तो दोनों में टेल टेल आ जाए। कुल मिला के ये कितने हो गए, संभावना चार। बात समझ में आई ना। इस तरीके से आप तीन सिक्के भी उछाल के देख सकते हो कि टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं। और आप बिल्कुल ये करके देखिएगा, जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे ना तब तक ये टॉपिक बनता नहीं है कि मैंने एक को उछाला तो हेड और टेल आया, मैंने दो को उछाला तो पहले में ये आया तो दूसरे में ये आया, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि दूसरे में ये आया तो पहले में कितना आया, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस मतलब होता है पासा, यदि हम एक डाइस को, पासे को फेंकने पर,
पासे को यदि हम फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर टोटल आउटकम्स जो है वो कितना आएगा। तो पासे को जब हम फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या हमारा 6 आएगा। किसी भी पासे को यदि हम फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक, दो पासा आप फेंक सकते तो इसमें NS कितना हो गया हमारा 6। आप दो पासा फेंक के देखो। ठीक है, तो दो पासा फेंकने पर पासे वाले में दो पासों को फेंकने पर S, तो इसमें पहले वाले को फिक्स कर दो कि पहले में 1 एकदम फिक्स है वो आना ही। तो दूसरे में क्या आ सकता है 1 आ सकता है ना, पहले में 1 है तो दूसरे में क्या आ सकता है 2, पहले में 1 है तो दूसरे में क्या आ सकता है 3, पहले में 1 है तो दूसरे में 4, पहले में 1 है तो दूसरे में 5, पहले में 1 है तो दूसरे में 6। ये आया, पहले में मैंने 1 को फिक्स करके रखा। अब पहले में 2 आ गया तो 2 और 1, फिर 2 और 2, फिर 2 और 3, फिर मैंने 3 को फिक्स करके रखा, फिर मैंने 4 को फिक्स करके रखा, फिर मैंने 5 को फिक्स करके रखा। तो इस तरीके से तो ये टोटल इस केस में NS कितना बनेगा 36। तो सैंपल स्पेस पता होना चाहिए क्या क्या बन सकता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिए कि दो पासों को फेंकने पर टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा, ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा तो आपको वहां पे ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। टोटल आउटकम्स उसके कितने आएंगे वो आपको इसमें लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हिंदी में यादृच्छिक चर ऐसा कुछ बोलते हैं, तो हिंदी नाम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग फिर इसको याद रखें कि पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस जो है वो हिंदी नाम थोड़ा सा ऐसा है कि वो थोड़ा सा भूल जाता है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को इसका हिंदी नाम जो है वो बता दूंगा। ठीक, तो ये रहा हमारा सैंपल स्पेस। हम सैंपल स्पेस जो है वो इस तरीके से निकालते हैं। दूसरी चीज आता है इसमें घटना, इवेंट्स, घटना या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। इवेंट्स किसको बोलेंगे, तो जो हमारा टोटल आउटकम्स है वो एक सेट है पूरे का पूरा, या इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, एक पूरा सेट। जैसे पासे को फेंका तो पासे को फेंका तो सेट क्या मिला 1 2 3 4 5 6 मिला, वो पूरा सेट है। अब उस सेट में से किसी बीच के अंक को निकालना वो कहलाता है उसका सबसेट या उपसमुच्चय। ठीक है, तो घटना क्या होता है, घटना होता है कि जब कोई आउटकम्स होता है तो उसका जो एक सबसेट बनेगा वो होता है घटना। जैसे मान लो मैंने पासे को फेंका, तो पासे को फेंका तो अब पासे को फेंकने पे हेड आना चाहिए। जैसे हम लोग टॉस करते हैं ना, टॉस किए तो भाई हेड, मेरा हेड है। ठीक है, तो मेरा हेड है तो वैसे वो एक संभावना पे चलता है, तो मेरा हेड आएगा तो हेड क्या हो गया, एक घटना हो गया। तो वो एक, भाई हेड और टेल दो सेट है, दो सेट में से एक सेट क्या हुआ हेड, तो हेड क्या कहलाएगा उसका उपसमुच्चय या दैट इज सबसेट, सबसेट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। जैसे मैं लूडो खेलता हूँ, तो लूडो में मैंने पासे को फेंका, पासे को फेंका तो 5 आने की संभावना कितनी है, तो 5 जो आया वो उसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। तो वही हमको देखना है, किसी भी आउटकम्स का जो सबसेट होगा वही क्या कहलाएगा उसका घटना, या वही क्या कहलाएगा उसका इवेंट। बात समझ में, इसको हम लोग NA से बताते हैं। अब वो NA कितना है, कितना पूछ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन के लिए। जैसे NS अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपने एक पासा फेंका तो NS मिला 6, आपने दो पासा फेंक दिया तो NS कितना मिल गया 36। तो उसी तरीके से घटनाएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी। तो N, अब किसी घटना के आने की संभावना ये होती है NA/NS, इसको बोलते हैं हम लोग प्रायिकता। और प्रायिकता का ये फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, और हमको इसी फॉर्मूले से रहते हुए ही क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, प्रायिकता में हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टोटल सैंपल स्पेस
कितना है और टोटल सैंपल स्पेस में से इवेंट्स कितना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं बता दूं कि एक सिक्के को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता हमको निकालनी है। ठीक है, बाय थ्रोइंग ए कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड। एक सिक्के को हमने फेंका और फेंका तो हमने देखा कि हेड आना चाहिए, उसकी संभावना निकालनी। तो सिक्के को जब हम फेंकते हैं तो उसका आउटकम्स आएगा, एक सिक्का है ना, हेड और टेल, ये उसका आउटकम्स आया। ठीक, उसमें एनएस कितना मिल गया, 2 मिला। एन ए हेड, हेड तो एक ही मिलेगा ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, ये मिल गई इसकी प्रोबेबिलिटी। बात आया ना समझ। इस तरीके का हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो बनता है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, धीरे 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 और भी क्वेश्चन इसमें आते जाएंगे। ठीक है, हाँ बाकी ये है कि आपको जो याद रखना है वो इसको याद रखना है, एन ए अपॉन एन एस, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ठीक, कौन सा घटना है जो आने वाला है और उसका टोटल आउटकम्स जो है वो कितना है। जैसे यदि मैंने एक पासे को फेंका, क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता निकालनी। ठीक, बाय थ्रोइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 6। एक पासे को फेंकते हैं और एक पासे को फेंकने पर 6 आने की संभावना हमको निकालनी, 6 आने की प्रायिकता निकालनी। तो इसमें पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब पासे को जब हम फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पे सैंपल मैंने बताया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। जब हम पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। उसी तरीके से एन एस कितने हो गए, 6 हुए ना भाई, इसका जो एन एस आया वो कितना हुआ, 6 हुआ। एन ए क्या लाना है, 6, तो ये तो 1 हो गया, एक ही बार आएगा 6 पूरे पासे में। तो इसकी संभावना पी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना है, 1 डिवाइड बाई 6, ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक पासा, मान लो 2 पासे फेंक दिए, क्वेश्चन है थोड़ा सा मान लो घुमा दिया। अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, इसमें 2 पासे को फेंकने पर दोनों पासों का योग 8 आने की संभावना बतानी। 2 पासा मैंने फेंका तो उसमें दोनों में मिला जो डिजिट आया, दोनों डिजिट को मिला के 8 आना चाहिए, इसकी संभावना हमको देखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर योग या जोड़, योग 8 आने की संभावना पर स्पष्टीकरण करना है कि 8 आएगा। तो भाई टोटल सैंपल्स देख लो, सैंपल कितना होगा, 2 पासा है तो मैंने बताया था पूरा सैंपल आपको लिखने का, तो वो टोटल सैंपल जो है नंबर ऑफ सैंपल कितना आ गया, NS 36। ठीक, अब आपको NA देखना पड़ेगा कि दोनों को जब हम फेंकते हैं तो दोनों को फेंकने पे 8 कैसे आएगा। 8 कैसे आएगा, तो दोनों को फेंकने पे पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तो योग 8 हो गया। पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, 8 हो गया। फिर पहले में 4 आ जाए, 4 आ जाए, ये 8 हो गया। फिर 5 आ जाए, 3 आ जाए, और फिर 6 आ जाए, 2 आ जाए। ये बात समझ में है ना। कई लोगों को देखो पहले में 2 है और इधर पहले में 6 है, ये अलग अलग डिजिट है, लेकिन यहाँ पे पहले में 4 है, दूसरे में 4 है, तो कई लोगों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 4 4 हमने एक ही बार क्यों लिया। बात समझ में है ना, पहले में 4 दूसरे में 4, फिर एक चांसेस और है कि दूसरे में 4 पहले में 4, तो
कुल मिला के वो है तो एक ही घटना कि चार चार का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक ही घटना, उसको एक ही घटना मानेंगे। इस तरीके से टोटल Na कितना हो गया हमारा 5। अब आप इसमें देख लीजिए कोई और मौका, मेरे को तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ और होगा 8, क्योंकि 7 का तो कॉम्बिनेशन है नहीं, तो ये 1 2 3 4 5, तो Na हमारा कितना हो गया 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा ns अपॉन Na, प्रोबेबिलिटी Na अपॉन ns। Na कितना हमारा 5, ns कितना हमारा 36, तो ये इसकी संभावना है। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी ये संभावना बनती है। ठीक, तो आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी में निकालना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ताश से संबंधित, ताश आप लोगों ने सबने खेला होगा, जो लोग नहीं खेले हैं एक बार ताश अवश्य देख लें, ताश में क्या क्या चीजें होती है। तो ताश जो होता है ना, उसमें कुल होते हैं 52 पत्ते। तो यदि हमको ताश वाला कोई क्वेश्चन आता है तो इसके लिए ns आप लोग लेंगे 52। ठीक है, ये जो 52 पत्ते होते हैं, इस 52 पत्तों में 4 कैटेगरीज होती है। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज होती है ये बता दूं ताश के पत्तों में। पहला होता है हुकुम का 13 पत्ता, फिर पान का 13 पत्ता, फिर ईंट का 13 पत्ता, और फिर चिड़ी का 13 पत्ता, है ना। ये हो गया हमारा स्पैड, ये हो गया हमारा डायमंड, ये हो गया हमारा हार्ट, और ये हो गया हमारा क्लब। कुल मिला के सब 13 पत्ते। ठीक है, 13 पत्तों में से किंग 4 किंग होगा, सभी में से एक एक किंग रहेंगे। क्वीन 4 रहेंगी। इक्का या इसको बोलते हैं एस, ये भी 4 होगा। गुलाम या इसको बोलते हैं जैक, ये भी 4 होगा। आया ना समझ में। किंग कितने 4, क्वीन कितने 4, इक्का कितना, एस कितना 4, गुलाम कितना 4। तो ये ताश आपको पता होना चाहिए भी खास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ताश खेलते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कैसा होता है। तो आप यदि ताश नहीं खेल रहे, अच्छी बात है, नहीं खेलना चाहिए जुआ। यदि आप नहीं भी खेल रहे हो तो आप एक बार गूगल सर्च कीजिए, और गूगल सर्च में आप कम से कम एक बार देख लो, 2 से 4-5 मिनट लगना है कैसा होता है ना। हमारा चिड़ी जो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, स्पैड जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, पान जो होता है ये हार्ट शेप का होता है बट रेड कलर का होता है, और ये भी वैसा ही होता है, ऐसा कुछ ये ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरीके से आप पत्तों को देख सकते हो, है ना। किंग 4 रहेगा, सबका एक एक किंग रहेगा, क्वीन सबका एक एक क्वीन है, इक्का भी, और ये बाकी चीजें। अब ये क्वेश्चन पूछता कैसे, तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि ताश के पत्तों में से कोई एक पत्ता निकाला जाए तो उसका इक्का होने की संभावना निकालनी है। यदि ताश का पत्ता है, 52 पत्ते मेरे पास रखे, और उन 52 पत्तों में से मैं यदि कोई एक पत्ता निकालूं तो वो पत्ता इक्का होना चाहिए, ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ns, क्वेश्चन के हिसाब से ns कितना बन गया, क्योंकि ताश का पत्ता है 52 पत्ता रहेगा। Na कितना होगा, इक्का निकालना है भाई, 4 इक्के हैं मेरे पास। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं एक इक्का निकालना है तो Na को 1 लेते हैं, वैसा नहीं निकालना, हमको एक पत्ता है लेकिन 4 तो है, तो इसकी संभावना कितनी हो जाएगी, Pa इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 52। इसकी जो प्रायिकता बनेगी निकालने की वो कितनी हो जाएगी, Na डिवाइड बाई ns, फॉर्मूला लगा दो, ये Na और डिवाइड बाई ns, ये इसकी संभावना है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं कि अब मैं जो पत्ता मैंने खींचा उस पत्ते को मैं ना रखूं, अब उसमें दूसरा पत्ता मैं खींचूं पहले पत्ते को ना रखते हुए। ठीक है, यदि आपने पहले पत्ते को रख दिया तो फिर 52 पत्ते हो गए। अभी पत्ते को नहीं रखना है, बिना पत्ते को रखे हुए फिर से पत्ता खींचेंगे और वो पत्ता किंग निकलना चाहिए, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो अब देखो, अब हमारा ns बदल गया,
अभी वाले क्वेश्चन पे, पत्ते को, निकाले हुए पत्ते को बिना रखे यदि दूसरा पत्ता निकाला जाए तो वो जो पत्ता होगा वो पत्ता कौन सा होना चाहिए, किंग होना चाहिए, इसकी संभावना बतानी है। तो अब ये हो गया 51, 51, क्योंकि एक ऑलरेडी निकल चुका है। बात समझ में आ रहा है ना, एक पत्ता हमने ऑलरेडी निकाल के रखा। Na कितना हो गया हमारा, 4, क्योंकि किंग तो 4 ही किंग रहेंगे। हाँ, यदि प्रश्न ये पूछता कि इक्का निकलना चाहिए तो अब एक के 3 बच गए। समझ में आया? तो ऐसी संभावनाओं पे थोड़ा सा आपको जोर देते जाना है। हमारा जो इक्का रहेगा, इक्का 3 रहेगा, लेकिन दूसरा पत्ता जो है वो कितना, जैसे किंग पूछ दिया इसने तो किंग कितना है, 4, तो ये प्रायिकता कितनी बनेगी, 4/51, ये इसकी क्या बन जाती है, प्रायिकता। ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि यदि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो वो पत्ता जो है ईंट का होना चाहिए। ताश का पत्ता है और ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो वो ईंट का होना चाहिए। तो ताश के कितने पत्ते हो गए, 52, और ईंट जो है, ईंट कितना मिलेगा भाई, 13 है ना, ईंट का जो पत्ता होता है स्पैड 13 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13/50। तो ये है प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास। हम इस पे एक क्लास और करेंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाते रहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो हम थोड़ा सा आगे जब एक क्लास में और जाएंगे तो वहां की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।